So we are back with another episode number 3, and the topic for today is how to greet your dog. मतलब आप अपने डॉग से कैसे मिले जब आप घर वापस आते हैं. अगर वो आपके ऊपर कूदता है तो उसे कैसे रोका जाए. So the topic for today is how to greet your dog and stop jumping up. तो आज के टॉपिक के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू ग्रीट योर डॉग एंड स्टॉप जंपिंग अप. इसका मतलब ये है कि कभी भी आप घर पे आते हो, आपका डॉग आपके पास आता है, स्निफ करता है यहाँ पे, और आप उसको झुक के प्यार करने लग जाते हो, तो विच इज़ अटरली रॉन्ग आई वुड से. मुझे पता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, बट येस, अकॉर्डिंग टू द डॉग साइकोलॉजी, एवरी टाइम यू कम होम एंड ग्रीट योर डॉग, तो डॉग अपनी पैक के अंदर पोजीशन एक्सेस करता है. मतलब वो फिर टटोलता है. टटोलता समझते हो? तराजू पे टटोलते हैं, तोलते हैं, जो भी आप बोल लो. हर एक रीजन में एक अलग अलग लैंग्वेज है. बट कभी भी आप घर आते हो, आपका डॉग आता है और आप उसे ग्रीट करते हो, तो वो हमेशा ही अपने पैक के अंदर, आपके घर के पैक के अंदर, वो अपने आप को एक्सेस करता है कि मेरी पोजीशन ऊपर गई है या नीचे गई है. येस, इट इज़ ए रिचुअल. दिस इज़ डॉग साइकोलॉजी. ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट दिस इज़ द ट्रुथ. तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी आप घर आते हैं, आपका डॉग आपके पास आता है, तो वो अपने आप को टटोलते हैं अपने पैक के अंदर. यस. और अगर बाय चांस आपके पास एक से ज़्यादा डॉग है, ये मैं आपको एक फंडामेंटल समझाता हूँ, ध्यान से समझना. ये चीज़ ध्यान सुनने वाली है. अगर आपके पास एक से ज़्यादा डॉग है, सपोजिंगली आपके 2 डॉग्स हैं, आप उनको अलग अलग सैर पे लेके जाते हो, और किसी ने कहीं यूरिनेट किया, कहीं अपने ट्रेसेस छोड़े, तो आप ज़रूर देखेंगे जब आप दूसरा डॉग लेके जाएंगे ना, वो उसके आसपास या फिर सेम स्पॉट के ऊपर उसको यूरिन करेगा. इससे क्या प्रूव होता है? इससे डॉग बिहेवियर के अंदर हमें जो सिखाया गया है कि डॉग एक पैक फॉर्म के अंदर रहते हैं, तो वो हमेशा ही अपना मार्क अबव, मतलब ऊपर छोड़ना पसंद करते हैं. तो उससे उनको मेंटली, साइकोलॉजिकली ये एक्सेस होता है कि मेरी पैक के अंदर पोजीशनिंग क्या है. आपने देखा होगा हमारे पास 4 डॉग्स हैं. हम कभी बब्जी को लेके जाते हैं, अगर ऑली ने कहीं पे यूरिनेट किया है तो उसी स्पॉट के ऊपर बब्जी जाके यूरिनेट ज़रूर करेगा, ताकि मैं इस पैक के अंदर ऑली से बड़ा हूँ. तो अब क्वेश्चन आता है कि हम अपने डॉग से ग्रीट क्या करें. व्हाट इज़ द राइट वे टू ग्रीट द डॉग व्हेन यू कम होम. अब इसके ऊपर बात करते हैं. जब भी हम घर आते हैं, हम अपने डॉग को ग्रीट करते हैं, राइट तरीका क्या है? हमें उनको ये फील कराना है कि वी आर नॉट इक्वल. येस, वी आर नॉट इक्वल. मैं आपसे बड़ा हूँ पैक के अंदर, मैं आपका अल्फ़ा हूँ, मैं आपसे हायरार्की ऑर्डर के अंदर आपसे ऊपर लैंड करता हूँ. ये चीज़ उनको पैक के अंदर फील कराना बहुत ज़रूरी है. नाउ व्हाट इज़ द राइट वे टू ग्रीट द डॉग? येस, ये सुनने वाली बात है. कभी भी आप घर आते हैं, डॉग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली वो आपको स्निफ करते हैं, पैक के अंदर अपनी पोजीशनिंग दोबारा डिसाइड करते हैं. बट हमें उनको क्या करना है? हमें उनको ये बताना है अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि आप की पोजीशनिंग वही है पैक के अंदर, और मैं आपसे हायरार्की ऑर्डर के अंदर बड़ा हूँ. चाहे मैं अल्फ़ा हूँ, चाहे मैं आपसे बड़ा हूँ. आप मेरी बात समझे? अल्फ़ा, बीटा, और उसके बाद नीचे नीचे गामा, जो भी आप बोल लो, बट अल्फ़ा ही एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है जिसको हम रेफ़र करते हैं द हेड ऑफ द पैक. तो आपको हर बार जब भी आप घर आते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए वो ही डिटरमाइन करेगा, क्योंकि डॉग तो भूलेगा नहीं. वो तो अपने जो उसके रिचुअल्स हैं कि उसने घर आके आपको सूंघना है, वो तो सूंघेगा ही सूंघेगा. तो आपको कैसे उसको बताना है कि तेरी पोजीशन हर बार चेंज नहीं होगी. यू हैव टू लिव इन द पैक एट द सेम पोजीशन, और मेरी पोजीशन तेरे से ऊपर है. द राइट वे टू डू इज़ नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज. आपने मुँह से बोल के कुछ नहीं बताना है. तो आपने अपने डॉग को ये समझाना है बिना बात किए उससे, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज से. जब भी आप घर के अंदर आते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज शुड टॉक रादर देन योर माउथ. यस, आपको उनको बिना बोले ही समझाना है. जब भी आप घर आते हैं, द राइट वे टू ग्रीट इज़, आपका हेड ना बहुत फर्म होना चाहिए. येस, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, एंड दिस थिंग विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन. अगर आपके पास एक डॉग है या एक से ज़्यादा डॉग है, कभी भी आप घर में आते हैं वो आपके ऊपर कूद रहा होता है, तो यू हैव टू अपना हेड आपको फर्म रखना है. यू विल नॉट लुक डाउन. आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे, आई कॉन्टैक्ट नहीं मचाएंगे. आप यू विल कीप योर हेड फर्म, योर चेस्ट आउट, एंड इफ़ he or she tries to jump on you, मतलब वो अगर आपके ऊपर कूद मारने की कोशिश करता है, you will start walking and you start doing your thing. अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपने उसको इग्नोर कर दिया है, and you are talking and you are talking and you are talking, you are not paying attention and you are not giving him
और हर द एक्सेस कि तू अपनी रीएवैल्यूएट कर पोजीशन पैक के अंदर। वेरी राइट। यहाँ तक समझ आया आपको? सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो काफ़ी ओनर्स गलती करते हैं, आप ना घुटनों पे बैठ जाते हैं, अपने डॉग को प्यार करने लग जाते हैं कि बहुत टाइम हो गया मिले हुए, अब प्यार कर लेते हैं। यूजुअली हम भी करते हैं क्योंकि हर जगह इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप घर के अंदर आएंगे, नेवर एवर गेट टू देयर लेवल, मतलब कभी भी घुटनों के बैठ के उनको प्यार नहीं करना है। इससे एक बहुत गलत मैसेज जाता है। जो मैंने आपको सिखाया, योर हेड हैज़ टू बी फर्म, योर चेस्ट हैज़ टू बी स्वोलन आउट, और आप चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जब भी आप घर में आएंगे आपने उनकी एक्साइटमेंट को फीड नहीं करना है। यस, ये टर्म बहुत ज़रूरी है, आप समझिए। जब भी डॉग एक्साइटेड होता है तभी उसका बिहेवियर चेंज होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। यू गॉट माई पॉइंट? समझिए। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यार हम अभी अपने दोस्त के घर जाने वाले हैं, उनके पास रॉटवाइलर है, उनके पास पिटबुल है, वो तो हमें खा जाएगा, हम बहुत डर रहे हैं। तो अगर आपका वो दोस्त डॉग बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा एजुकेटेड है तो आपको कोई खतरा नहीं है। येस, इट इज़ नॉट द डॉग्स बिहेवियर जो आपको हार्म करेगा, इट इज़ द ओनर्स फॉल्ट अगर उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। यू हैव टू बी लिटिल करेजियस इन योर अप्रोच। मैं आपको समझाता हूँ तरीका क्या है। सपोजिंगली मैं अपने दोस्त के घर गया हूँ और उसके पास बहुत बड़े बड़े डॉग्स हैं और मैं डरता हूँ डॉग से, तो बीइंग ए पेट ओनर, तो मैं समझता हूँ कि मुझे कैसे मिलना है उनके घर के अंदर उनके डॉग से। द राइट अप्रोच वुड बी, जब भी मैं उनके घर के अंदर एंटर करता हूँ और उनके डॉग्स आते हैं मुझे स्निफ करने के लिए या फिर मेरे ऊपर जंप करने के लिए, तो आई विल कीप माई हेड फर्म, आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू माई फ्रेंड, या तो कोई मैं एक्टिविटी के अंदर लग जाऊँगा या मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, या फिर आई विल स्टार्ट वॉकिंग, मैं चलने लग जाऊँगा। आई विल नॉट गिव एनी अटेंशन टू द डॉग। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको समझना। कभी भी अगर आप रोड पे भी चल रहे हो, कोई अपनी लीश में वॉक करा रहा है अपने बड़े डॉग को और आप डर रहे हो, यू शुड नेवर बी अफ्रेड। डॉग आपको अननेसेसरी कभी भी अटैक नहीं करेगा। येस, अगर आप उसके एक्साइटमेंट फीड करोगे तो बिहेवियर चेंज होने के चांसेस रहते हैं। बट बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर, आपको समझ आ जाना चाहिए और आपको इतना पता होना चाहिए कि ये डॉग हमारे घर के अंदर हमारे साथ रहता है और इस चक्कर के अंदर हम अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से नाता तो नहीं तोड़ सकते ना। तो डॉग ओनर को समझना पड़ेगा कि हम ये मैसेज अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स को कन्वे करें कि आप जब हमारे घर आएँ, यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। बाकी रेस्ट एश्योर्ड, मैं हूँ घर के अंदर, मैं रहूँगा एंड आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द राइट अप्रोच। हेड फर्म और आप अपना काम करेंगे। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप घर के अंदर जब भी आते हैं तो तरीका क्या है ये मैंने आपको बता दिया, पोस्चर क्या होना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो के आखिरी में मैं आपको दूंगा, सो आई विल ट्राई टू गिव द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट आई जस्ट टॉट यू। वीडियो के आखिरी के अंदर, एट द एंड ऑफ द वीडियो, आई विल ट्राई टू गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन। बने रहना वीडियो के आखिरी तक। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, आपने पोस्चर धारण कर लिया, आपने हेड फर्म कर लिया, तो ये चीज़ क्या शोकेस करती है? व्हेन यू शोकेस दिस फर्म बिहेवियर, दिस फर्म पोस्चर, योर बॉडी लैंग्वेज शुड टॉक। जब आपने ये सारी चीज़ अपने डॉग को बता दी, डॉग ना बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाएगा। यस, उसकी एक्साइटमेंट एकदम कम हो जाएगी। क्यों? उसको पता चल जाएगा कि पैक के अंदर ये हमसे एक हायर पोजीशन के ऊपर है। आपको यहाँ तक बात समझ आई है? अगर आई है तो नीचे थम्स अप है, थम्स अप करो, नहीं तो कुछ टाइप कर दो, मैं देख लूँगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपसे ये गलती होती है कि आप घर आते हो और आप उनके लेवल पे घुटनों पे बैठ जाते हो और उनको प्यार करते हो, तो यू आर गिविंग एंड यू आर सेंडिंग अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू योर डॉग जो आपके घर के अंदर रहता है। Whenever you come home and greet your dog, आप घुटनों पे बैठ के उनको प्यार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एज ए ह्यूमन क्या सोचते हैं आप कि बहुत दिन हो गए मिले हुए, या फिर मैं ऑफिस गया तो अब मैं आया तो इसको प्यार करना बनता है। बट दिस इज सेंडिंग अ वेरी बैड मैसेज टू योर डॉग। यस, दिस इज़ वेरी राइट। अकॉर्डिंग टू द डॉग बिहेवियर, डॉग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए अपनी प्लेसमेंट इन द पैक। आप उसको ये चीज़ शोकेस करके उसके लेवल पे, उसकी आई कांटेक्ट में, उसको प्यार करके, उसको ह्यूमन टच देके आप उसको ये समझा रहे हैं कि तेरी पैक के अंदर इंपॉर्टेंस मुझसे ज़्यादा है। यस, कभी कभी रीवैल्यूएशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द पैक इज़ वेरीड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी जेस्चर्स। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डो नॉट फीड द डॉग्स एक्साइटमेंट। कभी भी आपका डॉग एक्साइटेड है उसको फीड मत करो। अगर वो एक्साइटेड आजा 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 आजा, नेवर डू दैट। ठीक है, उसको काम होने दो। आपने जो भी उससे काम लेना है, उसको घुमाना है, उसके साथ प्यार करना है,
करो, कोई मनाही नहीं है, बट कभी भी अपने डॉग के एक्साइटमेंट को फीड मत करना। फीड मतलब समझते हो, मतलब और आग के अंदर घी मत डालना। अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आपके ऊपर चढ़ रहा है, आपको मैंने पोस्चर समझा दिया कि ये आप कर सकते हो। किसी के घर जाना है वो क्या कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके घर के अंदर डॉग है और वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सोफे पे कूदियाँ मार रहा है, गोल गोल घूम रहा है, बट आपने उसके एक्साइटमेंट को फीड नहीं करना। आप क्लैप मतलब उसको एक्साइट और नहीं करना है, वो एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, आगे जाके वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो नेवर एवर फीड द डॉग्स एक्साइटमेंट। हम अपने घर के अंदर क्या करते हैं, कभी भी हमारे पास विजिटर्स आते हैं या कभी भी हमारे पास फ्रेंड्स आते हैं, तो हम बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप आइए बैठिए, आपको ये बिहेव करना है, एंड दे वॉक वेरी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मैं होता हूँ, मेरी वाइफ होती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी आपके दोस्त डर जाते हैं, तो आपको अपने दोस्त का हाथ पकड़ना है और उसको वॉक करानी है अपने घर के अंदर। आप किचन के अंदर चाय बना रहे हैं, चाय बनाइए। डॉग इतने टाइम के अंदर अगर देख रहे हैं कि दो आपके पैक के अंदर, आपका अल्फ़ा और जो विजिटर आया है वो दोनों एंगेज हैं आपस में, मतलब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, दे आर वॉकिंग इन द हाउस, तो देयर इज़ नो थ्रेट। तो डॉग को ये चीज़ समझ आ जाएगी एंड कामली ही विल रेस्ट। फिर आप सोफों पे बैठो, जो मर्जी करो, आप अपने डॉग को फिर बुलाइए। जो जस्ट कॉल योर डॉग्स वट एवर नेम, ABC, जो भी नाम है आप उनको बुलाइए और देन पैट हिम, मतलब उसको प्यार कीजिए। बट नेवर डू दैट जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। आपको मेरी बात अगर यहाँ तक समझ आई है तो थम्स अप दीजिए नीचे। एंड आई प्रॉमिस यू इफ़ यू डू इट रेगुलरली, मतलब अगर आपके घर के अंदर रेगुलरली लोग आते रहते हैं, योर डॉग वुड बी मोर रिस्पेक्टफुल। उसको अपने आप को फील होगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हूँ इस पैक के अंदर। येस, उसे इग्नोरेंट नहीं फील होगा। ये बात गलत है, ये ह्यूमंस है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, बट डॉग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड फील होगा। जब मेरी ज़रूरत होती है ये मुझे उस वक्त बुलाते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? एंड द डॉग विल वेट, शांत बैठ के वो वेट करेगा कि कब मेरा मालिक मुझे मेरे पास बुलाएगा और मैं उसको पैक करूँगा और मैं इनके दोस्तों से मिलूँगा। सो दिस इज़ फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड नंबर 3, हाउ टू ग्रीट योर डॉग्स, और उनकी अननेसेसरी जंपिंग को कैसे स्टॉप किया जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चीज़ें आपको इंटरनेट पे कोई नहीं बता रहा है। एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई एम ए सर्टिफाइड डॉग बिहेवियरिस्ट और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ 30 years विद माई डॉग्स। तो मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 4 के अंदर, एंड लीव योर वैल्यूबल कॉमेंट्स। आई विल रीड ईच एंड एवरी वन, दो आई विल नॉट कॉमेंट बैक अंडर द कॉमेंट, बट आगे जाके आपके टॉपिक से ही हम टॉपिक लेके वीडियो बना सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, एंड विल सी यू सून। बाय बाय। तो गाइज अब टाइम है डेमोस्ट्रेशन का। डेमोस्ट्रेशन के अंदर मैं मन्नी को बता रहा हूँ कि घर के अंदर अगर कोई भी गेस्ट आता है तो इसने गेस्ट को क्या समझाना है, कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। और हमारा गेस्ट वहाँ खड़ा है, ये डेमोस्ट्रेशन है, वो देखिए। तो ये हमारा गेस्ट है, ही हैज़ नॉट एंटर्ड द हाउस अभी तक, और हमारे पास बहुत ज़्यादा गार्ड डॉग हमारा बैठा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए इसे। तो बब्जी यहाँ बैठा हुआ है। जैसे ही बब्जी यहाँ पर खड़ा रहेगा तो वही मैं मन्नी को बताऊँगा, इनका नाम मन्नी है, मैं इनको ये बताऊँगा कि इनको उसको क्या गाइड करना है विज़िटर को। तो जब भी आपके घर में कोई भी विज़िटर आएगा तो आपने उनको सिर्फ ये कहना है कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ही स्टिफ रखनी है, मतलब चेस्ट आउट होनी चाहिए, चिन अप होनी चाहिए, और उनको बिल्कुल भी ध्यान इसकी तरफ नहीं देना। आप पहले उनको एंगेज करेंगे अपनी बातों में। ठीक है। जो आप अपना काम कर रही हैं, फ़ोन पे बात कर रही हैं, उनके लिए चाय बना रही हैं, इसको कोई भी नहीं पूछेगा, ना इसको कोई प्यार करेगा। ठीक है। इवेंचुअली जैसे ही वो कंफर्टेबल हो जाएगा और वो शांत हो जाएगा, तब आप इसको बुलाओगे और पैट कराओगे और फिर इंट्रोड्यूस कराओगे। ठीक है। तो ये चीज़ अब आप उनको बताइए। अब आप आ जाइए घर में। वेलकम, आप हमारे घर में आए। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एक गार्ड डॉग है, रॉटवाइलर। तो आप सब कुछ करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखो, चेस्ट आउट और स्टिफ रखो। उसके साथ कोई भी आई कांटेक्ट मत करना, और आप ऐसे करो कि जैसे आपने उसको नोटिस नहीं किया। ठीक है। और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप घर में एंटर करो। उसको आपको बिल्कुल इस टाइम पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देनी ज़्यादा।
ठीक है, क्योंकि अगर इस टाइम पे उसको प्यार करना शुरू कर दोगे, पैट करना शुरू कर दोगे, तो वो उस चीज़ को देखेगा और थोड़ा उससे अराउज हो जाएगा। आप उसको अवॉइड करो और कॉन्फिडेंटली घर के अंदर चलते चलो, ठीक है। आइए आइए। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि बब्जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, बट इवेंचुअली बब्जी खड़ा हो गया है, रेडी हो गया है सूंघने के लिए कि हमारे घर में कौन आया है। तो आप ये देख लो कि अभी हमारा विजिटर हमारे घर के अंदर आ चुका है और ये ना पूरा सूंघने लग गया। तो इवेंचुअली मैं जैसे ही घर के ओनर को मैंने बताया है, तो जाके आप अपना प्लेस लीजिए कॉन्फिडेंटली, जैसे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाके बैठिए, उसको बिना कुछ अटेंशन दिए, उसको बिना टच करे, प्लीज सिट डाउन। तो ये हमारा विजिटर यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ पर आप एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हो। तो बब्जी गार्ड ड्यूटी के ऊपर आके यहाँ पे बैठ गया है और वहाँ पे ओनर और विजिटर दोनों बात कर रहे हैं। तो ये एक स्वीट डेमोन्स्ट्रेशन है कि कभी भी आपके घर में बड़ा डॉग हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ओनर की है और आपके विजिटर की है कि आप उसको क्या मैसेज कन्वे करते हो। अब अपनी बात कर सकते हैं। तो दिस इज ए स्वीट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू कंट्रोल द डॉग एक्साइटमेंट। और वीडियो कैसी लगी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय गाइस।